नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा। नगर पालिक निगम भिलाई में भी महापौर की परिषद बनी हुई है और महापौर की परिषद की बैठकें लगातार होती हैं शहर के विकास को लेकर के और जनहित के मुद्दों को लेकर के। एक बैठक और आयोजित की गई थी जिसे महापौर परिषद की बैठक में महापौर जी ने उसकी अध्यक्षता की थी और इसमें बहुत ही अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। क्या फैसले लिए गए हैं, किस तरह से लिए गए हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे महापौर जी से। उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से और किन किन बिंदुओं पर, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या फैसले लिए गए हैं। इनमें से कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिनका नाता आम जनता से है, टैक्स को लेकर के है, ये मुद्दे रखे गए हैं। उस पर क्या फैसले हुए हैं, क्या नहीं, ये हम जानने का प्रयास करते हैं महापौर जी से। ये बताएंगे, एमआईसी की बैठक हुई है, क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या क्या मुद्दे? महापौर परिषद की बैठक 2 दिन पहले नगर निगम महापौर परिषद के कक्ष में हुई थी, जिसमें शहर के विकास को लेकर 20 प्रस्ताव नगर निगम के द्वारा उसमें रखे गए थे और लगभग सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। या उसमें विशेष तौर पे एक बात और भी आई थी कि आंगनबाड़ी में नियुक्तियां होने वाली, तो किन किन पदों पर होंगी? दो वार्डों के प्रस्ताव आए थे और दोनों वार्ड के प्रस्ताव को, क्योंकि उसकी नियुक्ति महिला बाल विकास विभाग से होती है, प्रस्ताव बनाकर महिला बाल विकास विभाग को भेजा जाता है और दावा आपत्ति के बाद उनकी स्वीकृति के लिए महापौर परिषद में आता है। 2 वार्डों का प्रस्ताव आया था, दोनों को हमने स्वीकृति। टैक्स वसूली को लेकर के कुछ निर्णय लिया गया? टैक्स में कोई बढ़ोतरी ना हम लोगों ने पिछले 4 साल में की है, ना ही इस फाइनेंशियल में हम करेंगे। जैसा 5 साल से पूर्व जो भी निर्धारित प्रॉपर्टी टैक्स था वो यथावत। जनता से क्या अपील करेंगे टैक्स देने की? मैं जनता से अपील करूंगा कि हम लोगों ने इस महापौर परिषद में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया है। जिन लोगों का वर्तमान इस फाइनेंशियल ईयर के पूर्व का बकाया, चाहे वो कभी का भी हो, चाहे वो संपत्ति कर है, सामयिक कर है या कोई भी कर से संबंधित कोई भी किसी का अगर कोई बकाया, नगर निगम का बकाया उनका है, तो हम लोगों ने 30 नवंबर तक के 10% छूट के साथ महापौर परिषद के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया है और उस प्रस्ताव को हमने शासन को भेजा है। शासन से हमको पूर्ण विश्वास है कि उस प्रस्ताव को सहमति मिल जाएगी और जो पुराना बचा हुआ पैसा जो पिछले लंबे समय से लोगों ने जमा नहीं किया है, जो लोग रेगुलर जमा करते हैं उनका तो हर फाइनेंशियल ईयर में जमा हो भी जाता है और उसके लिए अलग स्कीम है। जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में जिन्होंने जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर इसका जो जिन्होंने अप्रैल और मई में जमा किया होगा उनको 6% छूट के साथ उनको जमा होता है। अब अप्रैल मई के बाद जून जुलाई में 5.5% के छूट के साथ होता है। इसी तरीके से लगातार छूट मिलती है दिसंबर तक के, और दिसंबर से लेकर मार्च तक बिना किसी अधिभार के कोई भी व्यक्ति संपत्ति कर जमा कर सकता है। इसी तरह जो पूर्व का बैकलॉग है, मान लीजिए किसी संपत्ति करदाता ने पूर्व में पिछले कुछ वर्षों में अगर कोई उनका बकाया है तो उसको 30 नवंबर तक के हमने एक प्रस्ताव शासन के लिए लिखा है। वो प्रस्ताव को हम लोग 10% छूट के साथ वो पैसा जमा कर सकते हैं। ये थे नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल जी, जिन्होंने महापौर परिषद की जो बैठक में लिए गए हैं 20 बिंदुओं पर फैसले लिए गए हैं, उस पर चर्चा हमने की है उनसे और उन्होंने बताया है कि किस तरह के फैसले लिए गए हैं और क्या बिंदु थे। इसमें मुख्य 2 आकर्षण का केंद्र दिख रहा है। एक तो 2 वार्ड में आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता और सहायिका होती है उसमें नियुक्तियां करनी है, जिसे लेकर के महिला बाल विकास के पास आवेदन करना होगा और उसके बाद वहां पर नियुक्तियां हो पाएंगी। और दूसरा, जैसा हमने कहा था कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, तो जो टैक्स को लेकर के जो हम भिलाईवासी जो टैक्स देते हैं उसको लेकर के बहुत अहम फैसला लिया गया है। 4 साल से जो प्रक्रिया चल रही थी कि किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, तो इस बार भी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। और राहत की बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक लंबे समय से टैक्स पेड नहीं किया है वो अब टैक्स पेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे 10% की छूट का प्रावधान महापौर परिषद ने शासन को भेजा है। और जैसे ही शासन से इस प्रावधान के लिए हरी झंडी मिलेगी तो 10% की छूट के साथ
आप अपना पुराना टैक्स जमा कर सकते हैं। और बाकी वर्तमान टैक्स के लिए तो नगर पालिका निगम भिलाई शुरू से ही कभी 6%, कभी 5%, कभी 4% इस तरह से छूट देती आई है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है भिलाई वासियों के लिए कि उन्होंने लंबे समय से टैक्स नहीं पेड किया है, वो 10% की छूट के साथ ये फायदा उठा सकते हैं और अपना टैक्स जमा करके वो भी अच्छे नागरिक बन सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना न्यूज के लिए मैं हूं संतोष शर्मा भिलाई से।